हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में नेटिंग डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्ती में होंगे। आज हम लोग इस एक डिज़ाइन को बनाने के लिए जा रहे हैं। अब इस डिज़ाइन में आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक वाइट का एक येलो का जा रहा है। अगर आपने देखो यहाँ पर एक सीधा लूप है, एक उल्टा लूप है। तो जो सीधा लूप है हम उसको काउंट करेंगे तो ये एक आएगा। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो। हम येलो के साथ वाइट चलाए हैं एक एक करके, ठीक है। और इसके ऊपर हम दो दो करके चलाएं क्योंकि यही दो ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बराबर हैं। येलो भी जैसा दिख रहा है वैसे ही वाइट दिख रहा है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें से हम इसके फैब्रिक व्यू देखते हैं। इसका बैक देखने के लिए अल्टर F6 दबाओगे आप तो ये बैक दिखेगा। अब इसको थोड़ा जूम इन करके आप देखो तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक सीधा लूप बन रहा है, एक उल्टा लूप बन रहा है। ये जो उल्टा लूप है ये ऊपर वाले लूप का पार्ट है और सीधा लूप है जो सीधे वाले लूप का पार्ट है, ठीक है। तो एक लूप दो लूप बनाती है हमेशा। एक को बोलते हैं निडल लूप, दूसरे को बोलते हैं सिंकर लूप। जो नीचे की तरफ गया हुआ है इसको बोलते हैं सिंकर लूप, जो ऊपर की तरफ ऐसे सीधा बना हुआ है लूप उसको बोलते हैं निडल लूप। चलो खैर, ये डिज़ाइन हमारा ये 1x1 ही है। 2x2 में देखेंगे अगर तो हमारा ये लूप दो सीधे बन रहे हैं और दो उल्टे बन रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये डिज़ाइन है ये 1x1 है, इतना तो हमें पता चल गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिज़ाइंस कितना है वो हम काउंट करते हैं। यहाँ एक वाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं कि यहाँ पर 16 कोर्स है। आप इसको 14 बना सकते हो, ठीक है, या 16 बना सकते हो। अगर 16 बनाते हैं तो यहाँ पर हमने दो दिया हुआ है और, ठीक है, इस दो को हम छोड़ देते हैं, इस दो को हम काउंटिंग में लेते हैं। यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 दूनी तो 18 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 16 आ रहा है तो इसको हम 8 मान करके चलेंगे या 9 मान के चलेंगे। आप का डिज़ाइन में इससे बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, पर काउंटिंग आप कर लोगे इसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। इस डिज़ाइन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो नॉर्मल अरान लेके बना सकते हैं। अरान में कुछ थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे आपको, पर जो आराम से बनाएंगे वो डिज़ाइन, ये एक्चुअल डिज़ाइन वो है नहीं, क्योंकि आराम में ये लूप जो है आपकी थोड़ी खिंच जाएगी, ठीक है। और ये बैक की तरफ जैसा अटैचमेंट दिख रहा है ऐसा नहीं दिखेगा। और इसका बैक व्यू अगर आप देखोगे, जो कि अभी पिक्चर में नहीं है लेकिन फ्रंट व्यू देख के हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। तो बैक व्यू आपका अलग आएगा दोनों डिज़ाइन का। तो हम दोनों तरीके से बना के देखते हैं। एक तो मैनुअल हो गया और दूसरा आराम के थ्रू, जो कि हमारे यहाँ मॉड्यूल दिया हुआ है उसके थ्रू। तो सबसे पहले आरान के थ्रू बनाते हैं। उसके लिए हमारे को ये 1x1 हमने चला दिया, इसको हम ऊपर तक कर देते हैं, Ctrl+C करके थोड़ा लंबा बना लेते हैं, ठीक है। अब इनको बैक बेड पे कर देते हैं। बैक बेड को आपने सेलेक्ट किया, Ctrl+A कर लिया और फिल डाल दिया, ये बैक बेड बन गया। अब यहाँ पे दो फ्रंट बेड आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने दो फ्रंट बेड येलो को कर दिया और वही येलो ऊपर भी आ गया। पर यहाँ पे ट्रांसफ़र आ जा रहा है, हमें ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हमने मिस चला दिया वाइट का, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर दो लूप हमारे आगे, इसको भी फ्रंट कर लेते हैं। हमने मॉड्यूल को क्लोज कर लिया। अब आरान बनाते हैं। हमने आरान लिया, एक आरान हम इस तरफ को बनाएंगे, यहाँ से आरान बना रहे हैं। कितनी बार चल रहा है आरान? एक बार, दो बार, तीन बार। तीन के बाद सीधा हो जा रहा है, 1 2 3
ये 3 बार हमारा रन चल गया इस डायरेक्शन को, 3 बार रन हमने इस डायरेक्शन को चला देना। ठीक है, एक्चुअल में ये डिज़ाइन नहीं है, मैं आगे बता रहा हूँ, इसके बाद में जो बता रहा हूँ एक्चुअल में वो डिज़ाइन है। ये भी देखने में बहुत हद तक ऐसा लगेगा और इसको बनाना थोड़ा इजी है, पर इस पोर्शन में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, जहाँ पर ये एक इधर, क्योंकि यहाँ पर खींचने के लिए इसके पास जगह नहीं है। इससे पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो में ये बताया है कि आप इसको कैसे बचा सकते हो, पर चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल इसको आप कलर कर लो वाइट कलर, और इसको आप येलो कलर कर लो। ये हमने आरान का एक पोर्शन बना लिया। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट नेट आ जाएगा वापस, तो फ्रंट नेट हमने इसको यहाँ पे बना लिया, यहाँ भी फ्रंट नेट बना लिया, यहाँ पर बैक नेट ही आएगा, यहाँ फ्रंट नेट आएगा हमारा, और ये फ्रंट नेट यहाँ आ गया, ये फ्रंट नेट यहाँ आ गया। अब इसे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइट पोर्शन भी हमारा नेट कर जा रहा है, जो कि हमारे डिज़ाइन में है एक्चुअल में। अल्टर F6, ये देखो, ये वाइट पोर्शन भी हमारा नेट कर रहा है, तो ये वाइट पोर्शन को हमें नेटिंग से हटानी पड़ेगी। तो हम फैब्रिक व्यू, सिंबल व्यू में फिर से आते हैं और टेक्निकल प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ये वाइट जो चल रहा है फ्रंट पे, इसे हमें मिस कर देना होगा। एक दो बार हमने मिस कर दिया इसे, और यहाँ पर भी आपका वाइट मिस ही रहेगा। और इसके बाद फिर से यही चीज़ आ जाएगी दूसरे डायरेक्शन को, मतलब इस तरफ को अंदर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर हमने टोटल नेडल ले ली 1 2 3 4 5, हमारा भी 5 के आसपास यहाँ बन गया है, हमारा ज़्यादा बन गया, 1 2 3 6 बन गया है। ठीक है, तो यहाँ भी 6 ही होंगे, ठीक है, 5 नहीं हो सकते क्योंकि दोनों साथ साथ है। अगर बीच में एक गैप होता तो 5 होता, ये हमेशा इवन नंबर में आएगा इस केस पे। चलो फैब्रिक व्यू देखते हैं। फैब्रिक व्यू में हमारे यहाँ पर एक हमने छोड़ दिया वाइट, ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ मिस किया है, ये वाला वाइट हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर इस डायरेक्शन को जाते हैं, उसके लिए इसको क्लोज कर दिया। आप इसको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो मॉड्यूल व्यू भी। ठीक है, मॉड्यूल व्यू में आ गए हम, इसको हमने सेलेक्ट किया और ये वाले को इस डायरेक्शन को लेके आ गए 3 बार, इसको हमने इस डायरेक्शन में ले गए, सॉरी, इसको हम इस डायरेक्शन में ले गए 3 बार, और यहाँ से हमारा रिपीट बन जाएगा इतने डिज़ाइन से। तो इससे ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसको ठीक करना होगा आपको, आप इसको टेक्निकल प्रेजेंटेशन में आ जाओ, उसके बाद इन पहले तो कलर आप चेंज कर लो इनका। उसके बाद आपने जो फ्रंट पे वाइट नेट कर रहा है जितना, उसको आप मिस कर दो। ये बन गया हमारा डिज़ाइन। अब हम इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा दिखने लग गया। फिर ये अभी भी यहाँ पे एक वाइट आ रहा है हमारा, इसे हमें देखना पड़ेगा। हमने मिस गलत वाइट को कर दिया, इधर वाले को मिस कर दिया,
ये बैक नेट ही आएगी वाइट की, ये दोनों मिस आएगा। ये हमारा ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक अब ठीक है। अब इसका हम रिपीट लेते हैं। रिपीट के लिए आप मॉड्यूल व्यू में आ जाओ और यहाँ से यहाँ तक, इसके साथ साथ हम कलर भी देख लेते हैं। ये हमारा नीचे एक येलो है और वाइट पे ख़त्म हो रहा है, आगे से येलो स्टार्ट हो जाएगा। सही है। अब इसको हम मॉड्यूल में जाके जनरेट पैटर्न एलिमेंट कर लेते हैं और इससे डिज़ाइन बना देते हैं। जो साइड है वो आपको ठीक करनी पड़ेगी। अभी हमें उसके बारे में ज़्यादा डिटेल, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो साइड आप ठीक कर लेना। जैसा बताया इसी के हिसाब से साइड से आपको हटा देने होंगे। जो भी आधा मॉड्यूल है उनको डिलीट कर देना होगा। अब ये फैब्रिक व्यू में आप देखो इसको, तो ये डिज़ाइन आपका ऐसे बन गया। ठीक है। अब इसका बैक व्यू देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। लेकिन ये वाले जो डिज़ाइन है इस पे बैक व्यू आपको प्लेन ही दिखेगा। तो आप इस डिज़ाइन को एग्जैक्टली कैसे बना सकते हो इस तरीके से। चलो अब उसके लिए देखते हैं। इस फाइल को मैं अभी रहने देता हूँ ऐसे ही, और हम नया फाइल बना लेते हैं। इसको चाहे बंद कर दो, अदरवाइज ये डिस्टर्ब करता रहेगा। ये हम एम के अंदर आके इसको सेव कर दिए नो नेम से। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हमने पहले बैकनेट करनी है सारों को। ये बैकनेट हो गया येलो, उसके बाद वाइट, इसका हमने पैटर्न फिल कर देना है इसको। तो ये सेलेक्ट किया, एक येलो और एक वाइट। ये क्यों हो रहा है ये बता दिया मैंने पिछला। अब यहाँ पे देखो 2 नेट, इन सभी नेट को पहले हम विदाउट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि इस केस में आप विथ ट्रांसफ़र नहीं चला सकते। विदाउट ट्रांसफ़र हमने कर लिया क्योंकि सारा चीज़ हम मैनुअल कर रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे हमें लूप रखना है, इसके पीछे हमें लूप रखना है। पहले वाले केस में इसके पीछे लूप नहीं था, उसको मिस करके हमने निकाल दिया। ठीक है। फ्रंट नेट और बैक नेट था। यहाँ फ्रंट नेट नहीं, सॉरी, बैक नेट और रिब का कॉम्बिनेशन होगा। डिज़ाइन एक्चुअल में टेक्निकली दोनों बिल्कुल अलग होंगे, देखने में लुक बहुत हद तक सेम होगा। ठीक है। तो व्यू में गए हम, टेक्निकल व्यू में आ जाते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल व्यू से ही बनेगा। सबसे पहले हम ये मिडिल वाला पोर्शन बनाते हैं। इसमें क्या है कि ये लूप इधर आएगा और ये लूप इधर आएगा। ऊपर वाला पोर्शन तो थोड़ा ईजी है बनाना, ये वाला पोर्शन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये काफ़ी लंबा बनेगा। तो येलो कोर्स हुआ, येलो में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। लगभग हमने कर दिया 12 एम्प्टी रो इंसर्ट कर दिया। राइट क्लिक करके आप निडल ऑक्यूपेंसी में आ जाओ ताकि आपको लूप दिखे। अब यहाँ पर जो येलो है, एक येलो को, 2 येलो को हमने रिब बना लिया, यानी ये बैक पे भी निट कर रहा है और फ्रंट पे भी निट कर रहा है। पहले वाले केस में बैक खाली हो जा रहा था, फ्रंट नेट विथ बैक नेट था। ठीक है। अब क्या है, इसको हम पीछे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे लूप है, इसको पीछे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे लूप है, और उसको वापस लेके आएंगे तो ये खाली हो जाएगा। ठीक है। हम उस इससे पहले वाले आरान में हम क्या कर रहे थे कि ये ऑलरेडी खाली था, इसको हम क्या कर रहे थे, इधर से ले आके यहाँ ले आ रहे थे और इस भाई साहब को बगल में रख दे रहे थे। तो जो खाली हो रहा था उसको हम इससे भर दे रहे थे, यहाँ अल्टीमेटली खाली हो जा रहा था। पर इस केस में क्या है कि पीछे आपका सारा नेट चलेगा, कोई खाली नहीं होगा, और ये आगे वाले लूप इस तरफ को चलते चले जाएंगे। ये वेल डिफ्लेक्शन है।
वो अरान था। मतलब वेल डिफ्लेक्शन, अरान में भी वेल का डिफ्लेक्शन होता है नो डाउट, लेकिन वेल डिफ्लेक्शन जो पहले बोलते थे हैंड फ्लैट में, डायरेक्ट हम डेका लेके उसको बगल वाले में ट्रांसफ़र करते चले जा रहे हैं, जो यहाँ पर हो रहा है इस पिक्चर में एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाओगे? तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को एक लूप खाली करना पड़ेगा टेम्पररी। टेम्पररी करने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए मैंने उसको खाली किया, वापस उसको वहीं रख देंगे। तो इसके लिए मैंने पेंसिल लिया और ये फ्रंट ट्रांसफ़र लिया, इसको हम उठा के यहाँ पे रखें तो ये लूप खाली हो गया। अब इस लूप को हम पीछे ले जाते हैं। अगर इस लूप को हम पीछे ले जाएंगे तो ये हमारा भर जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस लूप को हमें यहाँ पे रखना है। तो इस लूप को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है। इस लूप को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो मेरे को इस लूप को लेके जाना है राइट साइड को, तो ये जा नहीं सकता। ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस लूप को टेम्पररी पीछे भेज देते हैं। भेज दिया। अब क्या हुआ कि हमारा ये वाला लूप खाली हो गया, निडल खाली हो गया। अब इस निडल पे हमने इसको डालते हैं, ये वाले को यहाँ रखते हैं टेम्पररी। ये तीनों लूप हमने टेम्पररी ट्रांसफ़र किया है, बस इस निडल को पीछे ले जाके इधर ले जाने के लिए। तो मेरा एक्चुअल फंक्शन अब स्टार्ट हो रहा है। इसे मैंने पीछे ले गया और इसको मैं फिर वापस आगे की तरफ राइट पे ले आया, तो ये हमारा काम पूरा हो गया। अब काम पूरा होने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले लूप को वापस इसकी जगह पे रख देते हैं। बैक ट्रांसफ़र लेके रखना होगा, रख दिया। तो ये वाली लूप तो हमारी वापस चली गई, मतलब राइट साइड का काम सारा ख़त्म हो गया। अब लेफ़्ट साइड का काम शुरू करना है। तो इस लूप को यहाँ लाना है जहाँ पर ये दूसरा वाला लूप हमारा खड़ा है। अगर हम इसको यहाँ रहने दे देते हैं तो वो डिज़ाइन में सही नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले फ्रंट पे ले आते हैं, फिर इसे बैक पे ले जाते हैं, वापस अपनी जगह पे ही ले गए। मतलब ये एक तरीके से बिल्कुल फालतू काम हो गया इस लूप के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसी लूप को अब इस खाली वाले लूप में ले आते हैं। अब पीछे खाली हो गया। अब इसके सहारे हम इस लूप को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ और ये वाला जो लूप मैंने टेम्पररी यहाँ लाया था इसको वापस कर देते हैं। मतलब पीछे के जो लूप थे वो वापस अपनी जगह पे चले गए और हमारा ये वाला जो दो लूप था फ्रंट का, वो दोनों बिल्कुल साइड पे यहाँ पे आ गए। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अब इसका मॉड्यूल बनाना है, तो वो क्या करेंगे, इन 4 निडल्स को लेके हम मॉड्यूल क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे दबाना होगा जनरेट मॉड्यूल फ्रॉम सिलेक्शन, या मॉड्यूल के अंदर जाके भी आपको मिल जाएगा जनरेट मॉड्यूल फ्रॉम सिलेक्शन। ये मॉड्यूल बन गया। अब ये मॉड्यूल बन रहा है हमारे 4 निट्स का। ठीक है, इसमें आप चाहो तो ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ये वाले पोर्शन में आपको कोई चीज़ होगा वो तो उसे वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं उन सारी चीज़ों को जो हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। ये मॉड्यूल काफ़ी लंबा बन रहा है, तो इसका है ना टाइमिंग तो नेचुरली ये मशीन में ज़्यादा लगेगी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, क्योंकि ये डिज़ाइन जनरली आप बना सकते हो हैंड फ्लैट में या हैंड नेटिंग से, जो नेडल के नेटिंग। ये जो टोपी बना हुआ है ऑलरेडी ये हैंड नेटिंग से बना हुआ है। पर बहुत अच्छा है आपके सीखने के लिए, ट्रांसफ़र का सारा आप फंक्शन इससे सीख सकते हो बहुत आसानी से। अब इसको बंद किया हमने और यस कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि ये लूप आपका यहाँ आ गया और ये लूप अब यहाँ आ गया।
अब हमने दूसरा 2 और मॉड्यूल बनानी है ये वाले पोर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ मॉड्यूल सटा नहीं हुआ है, यहाँ सिंगल सिंगल लूप लेके मेरे को जाना है। ठीक है, तो आ जाओ इसको बनाते हैं। यहाँ पर सिंगल लूप चाहिए तो इसे हम बैक लूप में डाल दिए। ठीक है, तो सिंगल लूप के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये वाले को पहले लेफ़्ट के लिए बना लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि ये वाला हमें लूप खाली करनी होगी। तो हमने पेंसिल लिया और इसको यहाँ से लूप खाली किया, फिर इसको बैक पे भेजा और इसको वापस फ्रंट पे यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो ये लूप यहाँ से यहाँ आ गया और इसको वापस अपनी जगह पे रख दिया। तो ये मॉड्यूल हमारा तैयार हो गया लेफ़्ट में जाने वाले लूप का। तो इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके हमने मॉड्यूल में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ भी हम ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं, जिन जिन लूप का हमें ज़रूरत नहीं है उन सबको हटा देते हैं। ये आ गया हमारा लूप यहाँ। अब हम फिर से यहाँ पे आप 0 कर लो, दूसरा ये बनाने से पहले आप रैकिंग सारा 0 कर लो। अब ये हम राइट साइड के लिए बनाते हैं, प्रोसेस सेम ही होगा। पहले पीछे का लूप हम खाली करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन को लेके जाएंगे उसको, फिर इसको बैक पे लेके जाएंगे, फिर इसको फ्रंट पे ले आएंगे एक घर आगे बढ़ा के, और वापस जो लूप लाया था बैक से उसको बैक पे डाल देंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसको मॉड्यूल बना लिया। यहाँ पे गए और जनरेट मॉड्यूल। ठीक है, और ये फिर हमने इसे लेके इसे बंद कर दिया। ये सारा बंद हो गया और ये मॉड्यूल मेरा तैयार हो गया। अब आ जाओ डिज़ाइन बनाते हैं। तीनों मॉड्यूल हमारे तैयार हो गए, बीच का इधर जाने का इधर जाने का, फिर बीच का इधर जाने का इधर जाने का। ठीक है, डिज़ाइन के लिए आप कोशिश करो सिंबल व्यू में बनाओ, वो आपके लिए इजी होगा, और उस पर मॉड्यूल भी आके कलर व्यू में आ जाओ। ठीक है, अब इसे मैंने रखना है येलो में, तो हमने येलो में इसे रख दिया, तो ये हमारा एक घर आगे बढ़ गया। ठीक है, अब इसके नीचे हमें रिब का कोर्स बनाना है येलो कलर से। अब यहाँ पर मिस देने की ज़रूरत नहीं, ये तो बैकबैड में नेट कर रहा है, और चूंकि ये डबल नेट है तो यहाँ पर कोई मिस नहीं आएगा। क्लियर है? उसके बाद इसे हमें लेके जाना है अब इस तरफ। तो ये एक घर आगे बढ़ चुका है ऑलरेडी, तो हम यहाँ ले आए इसको, यहाँ ले आए इसको, और यहाँ ले आए। 3 बार हम उधर चले गए। इस भाई साहब को भी 3 बार इधर ले आते हैं। ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। थोड़ा इस पे हमें रिपीट ज़्यादा बनानी पड़ेगी। अब यहाँ आने के बाद क्या करते हैं हम, ये वाला ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा रिब लगेगा। रिब के 2 घर लगा रहे हैं हम, और उसके बाद इसके एक घर लगा रहे हैं। इसके बाद ये इस तरफ को जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो 3 बार इधर को गया। अब इसको लेंगे, इसको लेंगे पहले, और इसको 2 घर यहाँ गया, 2 घर यहाँ गया। इसको लेंगे, इसको इस जस्ट इसके ऊपर रखेंगे, फिर हम इस मॉड्यूल को लेके इस तरफ को आ जाएंगे। अब ये दोनों गड़बड़ हो गया, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये ठीक गया। अब यहाँ पे हमने फिर से रिब के 2 कोर्स चला दिए, और पुनः ये आ जाएगा। थोड़ा आपको मैनुअल बनाना पड़ेगा यहाँ पे रिपीट,
क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम जहाँ से रिपीट लेंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ये था, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ आ रहा था और इस तरफ वाला भी इसको डिस्टर्ब कर रहा था। तो एक बार लेके देखता हूँ, शायद सही आ जाए। तो हमने इसको यहाँ से लिया यहाँ तक और इसको यहाँ तक, ये हमने लिया रिपीट में और मॉड्यूल पैटर्न एलिमेंट बना लिया। अब इसको रिपीट डालते हैं। रिपीट सही आ गया। ठीक है, तो ये डिज़ाइन आपका बन गया। अब इस डिज़ाइन में ये है कि बैक बेड आपका पूरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बैक बेड में। फ्रंट बेड में भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम नो डाउट बहुत ज़्यादा लग जा रहा है क्योंकि ये 200 कोर्स का डिज़ाइन है, पैटर्न रो 200 है और 700 गेड़े लग रहे हैं, 700 कोर्स लग रहे हैं। चलो फिर भी सीखने के लिए अच्छा है, किसी ने भेजा था मेरे को ये बनाने के लिए तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।